दिव्य मंथन में आपका स्वागत है। आज के सत्र की शुरुआत एक बहुत ही गहरे आत्मचिंतन से हुई। आज की जो रूह रिहान थी वो 1982 की अव्यक्त मुरलियों की गहन शिक्षाओं पर आधारित थी और उसमें पुरुषार्थ के मार्ग में जो सूक्ष्म चुनौतियां आती हैं उन पर बहुत विचार हुआ। जी, और चर्चा का जो मुख्य केंद्र बिंदु रहा वो यही था कि ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए भी ये मन और बुद्धि को एकाग्र कैसे रखा जाए, और साथ ही सांसारिक कर्तव्यों और जो हमारी आध्यात्मिक सेवा है उसके बीच वो संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। बिल्कुल। सभी ने ये अनुभव किया कि ये चिंतन आत्मा को एक तरह से शक्ति देने वाला और रास्ते को और साफ करने वाला था। तो चलिए सबसे पहले खंड पर आते हैं, मन की चंचलता और बुद्धि का भटकाव। हाँ, चर्चा की शुरुआत ही एक बहुत सहज प्रश्न से हुई कि हम दृढ़ संकल्प भी करते हैं, योग का अभ्यास भी करते हैं, लेकिन फिर भी ये मन बार बार व्यर्थ संकल्पों की ओर क्यों भागता है? क्या ये हमारे पुरुषार्थ में कोई कमी है? ये सवाल तो जैसे हर एक का सवाल है, और इस पर जब गहनता से विचार हुआ तो आत्मा की जो 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, उनके रहस्य को समझने की कोशिश की गई। अच्छा। और बाबा की एक अव्यक्त वाणी का भी स्मरण किया गया जिसमें 3 मुख्य समस्याओं का जिक्र था। एक तो भटकती हुई बुद्धि, दूसरा चंचल मन, और तीसरे वो पुराने संस्कार जो बार बार उभर कर आते हैं। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ये स्पष्ट किया गया कि बुद्धि जो है वो एक भंडार घर की तरह है, एक स्टोर हाउस। मतलब हम दिन भर जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, हाँ, वही सब इसमें जमा होता रहता है। तो बुद्धि का भटकना मतलब उसमें व्यर्थ की जानकारी का भर जाना। तो इसका समाधान क्या है? समाधान सीधा है, व्यर्थ की बातों को सुनने, देखने और बोलने से खुद को बचाना। अच्छा, और मन का क्या रोल है इसमें? मन का कार्य वो बुद्धि में जो जानकारी जमा है उसके आधार पर विचार उत्पन्न करना है। तो अगर बुद्धि के स्टोर हाउस में श्रेष्ठ ज्ञान और बाबा की यादें भरी होंगी तो मन के संकल्प भी अपने आप ही श्रेष्ठ होंगे, उसके पास और कोई चारा ही नहीं होगा। लेकिन इस संक्रमण काल में, मतलब संगम युग में, मन के पास तो दोनों तरह का आधार है। पुराने सांसारिक संस्कार भी हैं और नया ईश्वरीय ज्ञान भी। बिल्कुल। और ऐसे में ही आत्मा को अपनी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर का उपयोग करना होता है। उसे मन को सही दिशा देनी होती है। जी। और ये भी अनुभव में आया कि मन को ना अभ्यास से साधा जा सकता है, उसको हुक्म से नहीं, प्यार से समझाना पड़ता है। हाँ, उसे श्रेष्ठ संकल्पों से होने वाली प्राप्तियों का जैसे दर्शन कराने। एकदम, यही उसे एकाग्र करने की सबसे सहज विधि है। चर्चा में सबने माना कि निरंतर अभ्यास से व्यर्थ संकल्पों की जो तीव्रता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ये अनुभव सबके लिए बहुत प्रेरणादायक रहा। जी। ठीक है। हाँ। तो मन और बुद्धि के इस खेल को समझने के बाद चिंतन का जो प्रवाह था वो एक और बहुत महत्वपूर्ण दुविधा की ओर मुड़ा। लौकिक और अलौकिक जीवन का संतुलन। हाँ। एक तरफ बाबा कहते हैं अब घर जाना है, सब कुछ समेटो, और दूसरी तरफ वो धंधाधोरी करते हुए योग का संतुलन रखने की श्रीमत भी देते हैं। ये दुविधा बहुतों को होती है। तो इसका सही अर्थ क्या है? देखिए, इस पर यह समझा गया कि बाबा का लक्ष्य दुनिया छोड़वाना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए हमारे संस्कारों को बदलना है। अच्छा। वो चाहते हैं कि हम घर गृहस्थी में रहते हुए सतयुगी संस्कारों को धारण करें। और साथ ही ये भी स्मरण किया गया कि संगम युग पर हमारा जो मुख्य कर्तव्य है वो बाबा का मददगार बन विश्व सेवा करना है। जी हाँ, हमारा समय, हमारे संकल्प, हमारी शक्तियां, ये सब अनमोल खजाने हैं, इन्हें हमें सेवा में लगाना है। तो बाबा की शिक्षा का सार ये है कि लौकिक कार्यों का बहुत ज्यादा विस्तार ना किया जाए। बिल्कुल। एक ब्राह्मण का मुख्य लक्ष्य धन या पद कमाना नहीं, बल्कि पढ़ना और पढ़ाना है। और ये भी स्पष्ट हुआ कि हर आत्मा के लिए उसकी परिस्थितियों के अनुसार निर्देश अलग अलग हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना। जैसे कोई निर्बंधन कुमार है तो वो एक उड़ता पंछी बनकर सेवा कर सकता है, और कोई गृहस्थी है तो वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए सेवा में समय लगा सकता है। जी। अंत में सबसे महत्वपूर्ण अपनी आत्मिक स्थिति को बनाए रखना है। तो वैराग्य का अर्थ सब कुछ छोड़ना नहीं है। नहीं, वैराग्य का अर्थ है अपनी भूमिका निभाते हुए मन बुद्धि से न्यावा रहना। चलिए, अब चर्चा और भी व्यावहारिक हुई जब केंद्र पर आने वाले कुछ वास्तविक परिस्थितियों पर बात हुई। हाँ, ये बहुत दिलचस्प था। एक प्रश्न ये उठा कि यदि केंद्र पर किसी निमित्त आत्मा का निर्णय हमें बाबा की श्रीमत के विपरीत लगे तो क्या करना चाहिए? ये एक बहुत ही नाजुक स्थिति है।
और एक उदाहरण भी सामने आया जिसमें एक पड़ोसी के साथ कुछ विवाद होने पर कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। जी, और इससे कई लोगों के मन में दुविधा उत्पन्न हुई। हाँ, इस पर अलग-अलग विचार सामने आए। एक दृष्टिकोण तो ये था कि निमित्त आत्माओं के निर्णय में स्वयं को डिटैच रखकर अपनी स्थिति को अचल रखना चाहिए। मतलब साक्षी होकर देखना। हाँ, लेकिन दूसरा विचार ये था कि यदि हम स्वयं प्रेम से मामले को सुलझा सकते हैं तो यज्ञ रक्षक बनकर ऐसा प्रयास जरूर करना चाहिए। तो क्या सही है, साक्षी बनना या हस्तक्षेप करना? यहीं पर तीसरा और सबसे श्रेष्ठ समाधान निकल कर आया अच्छा, कि ऐसी परिस्थितियों में जब वाचा काम न करे तब योग की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। वाह। संबंधित आत्माओं को सकाश देना ये सबसे शक्तिशाली तरीका है। यह सोचने के बजाय कि क्या करें, हमें यह चिंतन करना चाहिए कि ऐसी स्थिति में ब्रह्मा बाबा क्या करते। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल, और यह भी अनुभव किया गया कि हर परिस्थिति हमें आगे बढ़ाने के लिए ही आती है। वो हमारी स्थिति को मजबूत करने का एक अवसर होती है। सही बात है। तो इस गहन रूरिहान के अंत में सभी ने यही अनुभव किया कि आध्यात्मिक मार्ग पुरुषार्थ का मार्ग है। जी, जिसमें बुद्धि को शुद्ध करने, मन को दिशा देने और लौकिक व अलौकिक जीवन में संतुलन साधने की कला सीखनी होती है। और हर परिस्थिति में श्रीमत को आधार बनाकर चलना और अपनी आत्मिक स्थिति को सर्वोपरि रखना, यही सफलता की कुंजी है। अंत में सभी का मन इसी एक संकल्प पर आकर ठहरा कि हर मुश्किल में, हर दुविधा में एक शिव बाबा की याद ही सच्चा साथी और सबसे बड़ा समाधान है। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज हमने जिस कानूनी विवाद वाली परिस्थिति पर चर्चा की, उस जैसी किसी भी मुश्किल घड़ी में अगर आज ब्रह्मा बाबा हमारे सामने होते तो वो क्या कहते, वो कैसे उस स्थिति को संभालते? शायद हर दुविधा का जवाब इसी एक सवाल में छिपा है। ओम शांति।